अच्छा, हम अभी लिमिट्स को डिस्कस करेंगे और लिमिट्स के ऊपर पहले भी डिस्कशन हो चुकी है और मैंने उसको जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। और लिमिट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो इन्फिनिटी के अंदर जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कि इन्फिनिटी को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक्सप्रेशन के ऊपर भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि हम किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अब जो हमारे पास इस वक्त जो एक इसके अंदर टॉपिक है लिमिट्स के अंदर, हो सकता है मैं देखता हूँ कि अगर टाइम आज इसमें हुआ तो मैं बाकी भी लिमिट्स के रूल्स के ऊपर भी डिस्कशन करूँ। लेकिन हम स्पेसिफिकली पहले एक चीज़ को हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि लेफ़्ट एंड राइट लिमिट की जो स्टेटमेंट्स हैं, लेफ़्ट एंड राइट लिमिट स्टेटमेंट्स जो हैं हम वो ये क्या होती हैं और क्या क्या है, क्या फ़िलासफ़ी है इसमें अंदर, क्या डिस्कशन है, क्या डेप्थ है, क्या डिस्कशन है बहरहाल। अच्छा देखें, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली इस तरह है कि अगर मेरे पास एक कोई भी ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, और उस ग्राफ के अंदर लेट्स सपोज ये मैं इसको अगर यूँ बनाऊं कि कोई भी मेरे पास ग्राफ है, यूँ है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं एक दे रहा हूँ, ये बड़ी एक सिमिलर एग्जांपल है अमूमन इसी तरह की एग्जांपल्स। ये पीस वाइज फंक्शन बेसिकली मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है। पीस वाइज पे हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। बेसिकली जब ब्रेक डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो उसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन होता है वो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मिनट है, ज़रा वॉल्यूम देख लूँ, वॉल्यूम तो सही है ना, ठीक है, फाइन। अच्छा जी, तो ये है हमारे पास और मैं इसको ये इसकी जो है ठीक है, ये मैंने फंक्शन बना दी है एक, और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, सो ये ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया है और फिर इसको मैं देखता हूँ तो ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने बना दिए। अब लेफ़्ट एंड राइट क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मैं लेफ़्ट एंड राइट लिमिट की बात करूं तो अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की अगर वो बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज इसकी बात कर रहे हैं और वो कहते हैं यार कि इसके ऊपर आप बना के दिखाएं मुझे कि लिमिट क्या होगी, तो आप एक तो ये कि इसके ऊपर अगर मैं लाइन लगा लूँ यूँ करके, और उस लाइन के बाद मैं देखूँगा कि जो मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन है, मतलब इस तरीके से अगर कोई ग्राफ अगर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, यूँ करके आ रहा है, ठीक है। मतलब इसको जो है ना हम यूँ कर लें कि इसकी अगर मूवमेंट जो है किसी चीज़ की साइड इस तरफ से मूवमेंट हो रही है तो हम इसको कहेंगे कि ये क्या मेरे पास ये लेफ़्ट है, ठीक है, ये लेफ़्ट है। और इस तरफ की जो मूवमेंट मेरे पास हो रही होगी, इस साइड की जो मूवमेंट हो रही होगी, ये इसको मैं कहूँगा ये राइट है, ठीक। तो और अब लेट्स सपोज अगर ये 3 है तो इस साइड का जो सिलसिला होगा ये मेरे पास, इसको मैं 3 माइनस कर दूंगा और ये 3 प्लस हो जाएगा। तो ये बेसिकली लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है। अब इस ग्राफ की बात करते हैं जो मैंने इस वक्त यहाँ पर नीचे बनाया हुआ है। इसमें अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि भाई कि अगर लेट्स सपोज ये है मेरे पास ग्राफ, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें बात हो रही है कि लिमिट आप निकालें, और सवाल उसका देखें अगर वो होता है तो सवाल ये कहेगा कि जी इसके करीब का जो पीस वाई सॉरी इसके करीब का जो ये है जो है इसकी बेसिकली लेफ़्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये इसकी लिमिट बताएं। सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लिमिट और लिमिट जो है x, और ये -3 हो जाएगा, और f ऑफ x हो जाएगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो आंसर 1 होगा। क्यों आंसर 1 होगा, क्योंकि मैं जब इसके सीध में देखूँगा थोड़ा सा मुझसे वो 1 के सीध में, सो ये बेसिकली यहाँ क्रॉस कर रहा है और -3 पे क्रॉस कर रहा है। तो जो लेफ़्ट साइड पे, ये लेफ़्ट साइड इसकी लिमिट है, लेफ़्ट की बात हो रही है ना, तो इस साइड की जो इसकी लिमिट है वो देखें, ये फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वलेंट आ रहा है, ये बिल्कुल सामने अगर मैं देखूँ तो 1 के इक्वल आ रहा है। तो इसकी लिमिट अगर ये जब लिमिट इसके ऊपर अप्लाई होगी तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसको ज़रा
दूसरी इसी में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक और। अब इस फंक्शन का, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया, लेफ़्ट साइड हमारे पास हो गया। अब इसी के ऊपर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि राइट साइड की लिमिट मुझे बता दें, तो राइट साइड में अगर हम देखें तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन नीचे तक गई हुई है। तो इसके राइट साइड के ऊपर अगर देखें तो कहाँ पर लग रहा है, ये फंक्शन इसके साथ लग रहा है, ठीक है। इस साइड पे ये फंक्शन है जो इसके राइट साइड पे आ रहा है। -3 की बात इस वक्त हो रही है। -3 के ऊपर अगर देखें तो ये फंक्शन है। तो ये देखें, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, -3 इसका आंसर आ रहा है। सो ये हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको यूँ लिखूँगा, लिमिट ऑफ एक्स और प्लस, अगर मैं कहूँगा राइट साइड है, ये राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा मेरे पास, -3 है, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और डिटेल है, एक डिस्कशन है। अब अगर ये दोनों जो हैं, लाइक एफ़ अगर मैं देखूँ कि लिमिट, ये वाली लिमिट अगर मैं देखूँ और ये लिमिट अगर मैं देखूँ, दोनों के आंसर क्या है, एक का आंसर 1 है और दूसरे का आंसर 3 है। तो ये अगर सेम नहीं होंगे, देखें सेम नहीं है, तो ये डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या है, इसमें कहेंगे हम कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी कि दोनों आंसर्स अलग हैं, तो फिर लिमिट क्या होगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम ज़रा दूसरे उसके ऊपर, इसकी दूसरी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ फिर इसी के अंदर। लेट्स सपोज, अच्छा ये फ़िलहाल अभी ग्राफ के थ्रू मैं सिखा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं इक्वेशन के थ्रू सिखाऊंगा। इक्वेशन के थ्रू का जो है, वो जो क्वेश्चंस मेरे सामने इस वक्त आए हैं वो दोनों इक्वेशन से रिलेटेड है, तो फिर हम उसकी तरफ आते हैं। अब ग्राफ से हम किस तरीके से इसको बनाएंगे, ये लेफ़्ट एंड राइट एंड को ग्राफ से किस तरह बनाएंगे, वो डिस्कशन इस वक्त मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बेसिकली ग्राफ से मैं स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज अब हमारे पास दूसरी आ जाती है, तो हमने -3 के ऊपर कर लिया हमने ये। अच्छा, अब इसका तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये तो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर एक और चीज़ समझ लें कि अगर मेरे पास यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यार ये वाला जो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई थी, ये क्लोज था मेरे पास, ठीक है, ये क्लोज था। क्लोज का मतलब है कि ये बेसिकली जिस तरह था ना कि अगर ये है तो अगर शेड अंदर से नहीं हुआ तो ये फिर ओपन एंड है, ठीक है, ये क्लोज नहीं है। और दूसरा वाला अगर शेडेड है तो वो क्लोज्ड है। तो अब अगर इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा कि जी चलें इसका आंसर बताएं क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो क्लोज्ड के सामने जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो क्लोज्ड के सामने इसका आंसर क्या है, 1 है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लोज्ड के आंसर को प्रेफर किया जाएगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल डिस्कशन है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या कुछ हो सकता है, सही। बाकी आपने सिर्फ वो देखना है कि आपके जो कोर्स के अंदर क्वेश्चन है उसके हवाले से आपने देखना है। अच्छा, अब ये तो चला एक एग्जाम्पल हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब हम एक काम करते हैं, अब हम अप्रोच करते हैं -2 को। तो -2 अगर हम अप्रोच करेंगे तो ये -2 है हमारे पास। तो -2 के ऊपर क्या होगा, -2 का किस तरीके से होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो -2 का की जब हम लिमिट बनाएंगे तो उसको हम इस तरह लिखेंगे कि लिमिट ऑफ f(x), ठीक है, और when x reaches to -2 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। तो फ्रॉम द लेफ़्ट साइड अगर -2 की बात करेंगे तो क्या होगा, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है, मैं लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कि ये जो मेरे पास है अब -2 है, तो -2 तो ये है। अब इसके साथ ग्राफ कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ मिल रहा है ग्राफ, इसके साथ ग्राफ यहाँ पे मिल रहा है। तो जब यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है तो अब लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड का मतलब है कि ये देखें, ये ग्राफ जो जा रहा है इस साइड पे, ये नेगेटिव साइड है इसकी, ग्राफ इस साइड पे जा रहा है ना। तो इसके सामने क्या आ रहा है यहाँ पर, इसके सामने मेरे पास -2 आ रहा है। तो ये -2 है ये। सो इसका आंसर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर f(x) और इक्वल्स टू ये x रीचेस टू -2 फ्रॉम द राइट साइड, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ये सेम वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अगर देखूँ तो ये जो जा रहा है ये राइट साइड पे जा रहा है ना, लेकिन जिस जगह पे टच कर रहा है तो इसके सामने भी -2 है। तो अब दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो इट मीन्स कि एग्जिस्ट कर रहा है। पहले के अंदर वो जो है ना राइट और लेफ़्ट साइड के जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे थे, तो वो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें एक चीज़ तो ये आ गई कि हमारे पास क्या है कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट जो है वो क्या है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब एक और सवाल जो इसमें आता है कि जी क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तो
कुछ नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई डॉटेड है ही नहीं। अगर डॉटेड होता तो फिर हम इसका आंसर लिख देते। सही है, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई इतना इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं। बस ये इस एक एग्जांपल को मैं डिस्कस करता हूँ, फिर देखते हैं आगे ना। अब अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये तो चलें 2 बातें हो गई हैं, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट की तरफ कि मैं कहता हूँ यार 1 के ऊपर डाल देता हूँ, ये 1 है ना, इस 1 के ऊपर मैं डाल, टेढ़ी लग रही है लाइन यार, ये ठीक है। 1 के ऊपर अगर हम करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा कि ये लाइन यहाँ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि लिमिट जो है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है व्हेन एक्स रीचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और लिमिट जो है वो अगर हम करते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने लिख दिया लेकिन ज़रूरत नहीं है वैसे। एफ ऑफ एक्स रीचेस टू फ्रॉम द राइट साइड, रीचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट साइड पे वो यहाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये लेफ़्ट साइड है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या है जो इसके साथ मैच हो रहा है वो 1 है, तो 1 आ गया। और राइट साइड पे ये फंक्शन जा रहा है, ये राइट साइड पे जा रहा है, तो ये जहाँ जाके लग रहा है इस लाइन से, तो वो क्या है, ये दिस इज़ 3, सो ये 3 आ गया। तो अब ये दोनों वही बात है कि इन दोनों का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो ये लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, डी एन ई, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आपका जो अभी क्वेश्चन है ना, जिस तरह एक क्वेश्चन है आपका कि x-2 है, x-4 है अपॉन x-1 है और x+2 है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें देखें कैंसिलेशन तो हम कर नहीं सकते, और ये इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब इसको अगर मैं बात करूँगा तो लेफ़्ट साइड की, उसने सिर्फ बोला कि लिमिट की स्टेटमेंट लिखनी है, तो अगर मैं लिमिट की स्टेटमेंट लिखूँगा तो x रीचेस 1 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, सो ये एफ ऑफ एक्स, तो ये स्टेटमेंट इसकी बन गई है। सही है। और इसी तरीके से अगर हम जाएंगे ना इसकी राइट पे, तो राइट की इसकी सिंपली ये है कि x वन रीच टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, तो ये इसकी राइट की लिमिट बन जाएगी। सो ऐसा चीज़ इसमें कुछ है नहीं, मतलब अगर मैं इसी तरीके से सबको देखूँ तो सब में आपने यही रखना है, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये हमारे पास जो है ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट साइड की, और ये हमारे पास क्या, राइट साइड की। अच्छा, ये तो थी देखें सिंपली लाइक हम इसको कहें ना तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, लेकिन अब यहाँ तक तो मेरा हाल क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आता है इसके अंदर जो दूसरा पार्ट आता है इसका कि इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा। इस साइड से तो एक तो स्टेटमेंट हमने बना ली, स्टेटमेंट बन गई हमारे पास। इक्वल के इस साइड पे क्या होगा सिलसिला, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ये हमने डिस्कस करना है अभी दोनों के अंदर, दोनों केसेस के अंदर। क्वेश्चन मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो फ्रॉम द नेगेटिव साइड अगर मेरे पास ये देखें फ्रॉम द लेफ़्ट साइड है, फ्रॉम द लेफ़्ट साइड का मतलब है कि जो भी नंबर होगा वो 1 से छोटा नंबर होगा। तो जब उसको मैं इसमें पुट करूँगा, यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ठीक है, हर जगह x में पुट करूँगा, हर जगह, ठीक है। अच्छा, जब हर जगह पुट होगा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो नंबर्स हमारे पास होंगे, ये 2 है मेरे पास, ये मेरे पास 4 है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 2 है, और ये मेरे पास जो है वो 1 है। और वो नंबर जो है वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, इन 4 जगहों पे आएगा। अच्छा, वो नंबर जो होगा वो अगर 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो -1 से अगर हम छोटा रखते हैं, माइनस तो नहीं, 1 से छोटा रखते हो क्या होगा, 0.99999999 टिल इन्फिनिटी बात जा रही है ना, टिल इन्फिनिटी बात जाएगी डेसिमल्स के अंदर, टिल इन्फिनिटी बात जाएगी। तो ये अगर इन्फिनिटी मैं इसमें रखूँगा यहाँ पर मेरे पास, हमें नहीं पता कितना इनफाइनाइट कहाँ तक बात जा रही है, इन्फिनिटी पर मैं अगर रखता हूँ इसको यहाँ पर, सो जो भी यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा तो बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, मतलब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह वहाँ पे कम है, 2 से अगर माइनस होगा छोटा नंबर, ये छोटा नंबर है 2 से ना, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, ये मैं बना रहा हूँ 4 यहाँ पे, ठीक है, 4 बना रहा हूँ यहाँ पे, सही। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये मेरे पास है x-4 है, आई थिंक, एक मिनट ठहरे, हाँ जी, x-4 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे,
ये -4 है मेरे पास और x+2 है मेरे पास और -1 है मेरे पास, ठीक है। अब ये सारे नंबर जो हैं ये छोटे हैं, मतलब ये यहाँ पे जो भी एक इनफाइनाइट नंबर आएगा छोटा होगा, यहाँ पे भी एक इनफाइनाइट नंबर होगा 4 से छोटा होगा, यहाँ का इनफाइनाइट नंबर 1 से छोटा होगा, यहाँ का इनफाइनाइट 2 से छोटा होगा। अच्छा, अब अगर आप बेसिक सब्ट्रैक्शन में जाते हैं तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्शन के अंदर बड़ा वाला नंबर जो है उसके साथ नेगेटिव सिंबल होगा तो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ये नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आंसर तो इन्फिनिटी में आ रहा होगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी में आ जाएगा। क्यों इन्फिनिटी में आएगा? क्योंकि वो डेसिमल के अंदर बहुत बड़ा नंबर है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, इन्फिनिटी की तरफ बात जा रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी मेरे पास इन्फिनिटी के अंदर चीज़ है, यहाँ भी मेरे पास इन्फिनिटी में चीज़ है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर आएगा ये आंसर मेरे पास। तो ये मेरे पास अगर देखें ना तो ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये एक नेगेटिव रह गया, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी का इसका आंसर आएगा। आप इस पूरी इक्वेशन को ग्राफिंग कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको यही मिलेगा कि इसका जो ग्राफ है वो जब हम उसको उसके क्लोज लेके जा रहे हैं, मतलब मैं इसको ग्राफिंग कैलकुलेटर में भी जाके जब रखता हूँ तो यहाँ से ग्राफिंग कैलकुलेटर में हम जाते हैं और इसको देखें y इज़ इक्वल टू x-2 और x-4 और x-1 और x+2। तो आप अभी यहाँ पे देखें ये अच्छा, और ये कहाँ पर हम जा रहे हैं, x जो है वो =1 हो रहा है ना। तो अब इसमें अगर हम देखें तो अगर मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ, अच्छा अब अगर आप यहाँ देखें इस ग्राफ को, सो ये नेगेटिव साइड है, ये वाली साइड नेगेटिव है और ये वाली साइड पॉजिटिव है। तो नेगेटिव साइड में आप चेक करें ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। और पॉजिटिव साइड कहाँ जा रही है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वो चीज़ जा रही है, ठीक है। सो अच्छा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब ज़रा चलते हैं हम उसकी तरफ कि अच्छा एक मिनट ठहरे, उसको भी ज़रा डन करना है, चलें इसको डिलीट कर देते हैं। अब वहाँ चलते हैं तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई हमारी, ठीक है, कि इसका आंसर तो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, स्टेटमेंट हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ आते हैं, अब जब यहाँ पे मैं आंसर रखूँगा, यहाँ आ जाते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि ग्रेटर की बात कर रहा है। अब जब ग्रेटर की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस जगह पे यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होगा। और जो यहाँ नंबर्स होंगे इस जगह पे ये तो लेस देन 2 होगा, ये भी लेस देन 2 होगा, सही। अच्छा, हमने जो ग्रेटर देन 1 रखना है और लेस देन 1 रखना है, ये बिल्कुल नियरेस्ट हमने रखना है, नियरेस्ट जो 1 पॉइंट, जिस तरह मैंने कहा ना, अब जिस तरह ये 0.9 है ना, तो अब ग्रेटेस्ट जो होगा वो 1.9999999 यूँ करके जाएगा नंबर, ठीक। सो अब जब वो यहाँ नीचे यहाँ पे रखेंगे तो ये तो इससे तो ग्रेटेस्ट हो गया, सही। तो इसका मतलब है कि जब इससे ग्रेटेस्ट होगा तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूँ एक मिनट, है ना। अच्छा, आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो किस तरह बनेगी कि ऊपर जब 2 से माइनस होगा तो 2 से तो छोटा ही है, तो उसका आउटकम नेगेटिव इन्फिनिटी में आएगा। 4 से जब माइनस होगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइन 4 के साथ। लेकिन 1 से जब माइनस होगा तो 1 तो छोटा हो जाएगा, 1.99 तो बड़ा नंबर है, तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी में बात जाएगी, और ये भी स्ट्रेट ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी में बात जाएगी। तो अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी इंटू नेगेटिव इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी। सो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा इसका आएगा = पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपके दूसरे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं हम। तो जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, एक आपका क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू x-1 और x+5 अपॉन x-1 और x+2, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें अगर मैं कहता हूँ अप्रोचेस टू, इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट जो है वो x जब अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, तो f(x) की क्या आंसर क्या होगा। अब देखें, अब जब लेफ़्ट साइड से होगा तो डेफिनेटली वो 1 से कम होगा, तो जब 1 से कम होगा, इसकी बात इस वक्त हो रही है। अच्छा नहीं, बल्कि सॉरी, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, जब अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि दूसरे के अंदर जब हम जाते हैं, इसके अंदर जब हम जाते हैं इसमें, तो जब वो उसमें से
1 से छोटा नंबर इसमें आएगा तो 0.99 कुछ करके आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये मेरे पास वो इन्फिनिटी के अंदर आएगा। अच्छा एक मिनट, इसको ज़रा मैं ग्राफ पे भी ले जाऊँ। जब ग्राफ पे जाएगी बात तो थोड़ी बहुत मज़ीद अच्छे से क्लियर होगी। फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं इसके। ये बेसिकली मेरे पास है, ये तो ख़त्म हो जाएगा तो फैक्टर। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो अपने फैक्टराइजेशन करके उसको कैंसिल आउट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दिमाग में बिठा लें। फैक्टराइजेशन अगर हो रही है तो करनी है। एक मिनट है, ये हो गया हमारे पास 5, ठीक है, ठीक हो गया जी। और कहाँ से आ रही जी, x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 1 हमारे पास है। इस केस में अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे तो, अच्छा इसकी मैं ज़रा एक मिनट पिक्चर ले लेता हूँ ताकि समझाने में फिर आसानी हो आपको। देखिए इस केस में अगर आप देखें तो ये है बेसिकली पॉइंट, ठीक है, एक्स जहाँ पर जो है ना ये आपस में मिल रहे हैं और एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब एक्स इज़ इक्वल टू 1 से जो लेफ़्ट साइड से जो चीज़ आ रही है, लाइक ये लेफ़्ट साइड पे जो जा रही है, जो लेफ़्ट साइड पर है, तो आप देखें वो कहाँ जा रही है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे वो चीज़ जा रही है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ वो चीज़ जा रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ ज़रा समझ लें, एक और चीज़ देखें। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है, इसमें सिचुएशन ऐसी बन गई है हमारे पास कि अगर हम इसको देखें ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा अब इसमें केस ये, इसको थोड़ा ज़रा समझ लें। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ज़रा बीच में से इसको चलें, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। देखें अब अगर यहाँ पर हम देखें ना, ज़रा गौर से अगर हम यहाँ पे ज़रा फोकस अपना करें तो यहाँ पे आपको ऊपर भी आपको x है, ठीक है, नीचे भी x है आपके पास, सही, दोनों x है आपके पास, और बीच में दोनों में पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब कोई एक तो सिचुएशन ये होती है ना कि आप कोई ऐसी चीज़ पुट करें जिससे जो है ना नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास जो है ना वो लाइक नेगेटिव या ज़ीरो आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए जिससे इन्फिनिटी की तरफ हम चले जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे नीचे हमारे पास जिस तरह उसने कहा है ना कि इससे 1 की कंडीशन लगाई है ना कि 1 की लेफ़्ट होगी या 1 की पॉजिटिव होगी। अब मैं 1 चाहे लेफ़्ट डालूँ चाहे 1 से राइट डालूँ, मुझे डिनोमिनेटर के अंदर तो मुझे इन्फिनिटी मिलनी नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर के अंदर तो मैं इन्फिनिटी की तरफ जा ही नहीं रहा, ठीक है। सो मतलब ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। बड़ा इस तरह के जब केसेस आएंगे आपके पास तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होंगे ये। लाइक इसमें कुछ देखें, कोई नेगेटिव भी नहीं हो रहा। अगर दोनों तरफ एक्स है, ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, सेम पावर्स हैं, एडिशन हो रही है, तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर ना आप स्ट्रेट जो है ना उसके अंदर, इस तरह अगर 1 की तरफ हम जा रहे हैं तो हम स्ट्रेट इसके अंदर हम 1 पुट कर देंगे, सही है। तो जब आप इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6/3 हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। और दोनों केसेस के अंदर इसमें सेम यही हमारे पास सिचुएशन होगी, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, दोनों में हमारे पास सेम सिचुएशन बनेगी। मैं इसको जो है ना थोड़ा सा लिख देता हूँ लिमिट में। ये केस ज़रा समझना है आपने। वो दूसरे केसेस पे तो हो गई हमारी। एक्स जब जाएगा नेगेटिव की तरफ से तो मेरे पास जो ये सिचुएशन बनेगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 6/3 = 2, सही। और सेम पॉजिटिव के लिए भी यही चीज़ होगी। अच्छा ये पहले भी मैंने पीछे लेक्चर में आपको समझाया कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है दोनों के आंसर जब सेम हो जाएंगे, इस केस में भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं और इसको हम देखते हैं तो इस केस में अगर ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है, तो अब इसमें देखें ये 2 है। अब 2 में अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ से इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। 2 में अगर हम देखें यहाँ से, सो ये कैसे, अब मैं अगर लेफ़्ट की बात करूँ, मैं राइट की बात करूँ, चाहे अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ, दोनों केसेस के अंदर देखें इसके साथ जो मैचिंग हो रही है क्या हो रही है, वो 2 की हो रही है, सही। सो दोनों केसेस में 2 ही आंसर हमारा होगा, सही है। तो ये कब होगा ये मैंने बहुत डिटेल में आपको भी बता दिया, सही है, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमारे पास आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों का ही 2 ही है, सही। ये तो दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। अब इसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या डिस्कशन हो रही है कि y जो है बेसिकली f(x) जो है आपका, f(x) जो है आपका वो क्या हो जाएगा, -this +3 और +1 अपॉन क्या हो जाएगा, x - 1 है और x - 1 है, ठीक है।
कर लें, या सेम है तो यार स्क्वायर कर दो, बात एक ही है, स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, और वही लिमिट की बात हो रही है, वो उसकी 1 की और -1 की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ज़रा ग्राफिंग कैलकुलेटर में इसका ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है, ताकि वहाँ से भी थोड़ी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये है हमारे पास -2 और x +3 और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन, x +1 है हमारे पास ये। अच्छा जी, और अपॉन में हमारे पास आ रहा है x-1, और ये हो जाएगा मेरे पास x², और x वही हमारे पास जो है ना हो 1 की उसमें है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी आ रहा है, और अगर हम इसको देखें तो ये आगे जाके देखें बिल्कुल क्लोज़ हो रहा है, देखें क्लोज़ टू 1 हो रहा है, बिल्कुल उसके करीब जा रहा है, उसके करीब, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बात जा रही है, ठीक है, दोनों केसेस के अंदर। सही, तो चलें ज़रा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन मैथमेटिकली इसको करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखता हूँ तो लिमिट जो है मेरे पास x अगर जाएगा 1 की तरफ नेगेटिव, तो f(x) के अंदर कैंसिलेशन तो हो नहीं सकती, सिंप्लीफाई तो ये नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। और ये मेरे पास अगर जाएगा पॉजिटिव में, अगर मैं जाऊँगा तो फिर क्या होगा मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ देखें, इधर मैं x की जगह पे कोई भी नंबर रखता हूँ <<1 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, है ना, <<1 कुछ भी रखता हूँ जो कि डेसिमल के अंदर इन्फिनिटी पे बात चली जाएगी, ठीक है। और ये वो केस है कि इस केस के अंदर देखें, ये सिंपल केस नहीं है, वो पिछला वाला तो सिंपल केस था, x की पावर्स भी सेम थी, दोनों प्लस हो रहे थे, तो वो एक सिंपल केस था, ठीक है। ये सिंपल केस नहीं है। अच्छा, इस केस में अगर हम देखें सब्ट्रैक्शन हो रही है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर, और सब्ट्रैक्शन के अंदर हम या तो 1 से बड़ा नंबर रखेंगे या छोटा नंबर रखेंगे। अच्छा, दोनों नंबर चाहे 1 से मैं बड़ा रखूँ या छोटा मैं नंबर रखूँ, दोनों केसेस में, एक केस में नेगेटिव नंबर आएगा, दूसरे में पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका आउटकम पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर जब हम रखेंगे जो भी सिलसिला होगा, और पॉजिटिव के बाद क्या होगा, वो पॉजिटिव जो भी आंसर होगा वो एक इन्फिनिटी पे आंसर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो मेरे पास ये है, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी माइनस बाहर लगा हुआ है, आगे जो भी वैल्यू की माइनस लगा हुआ है। अब एक नेगेटिव और जो भी आंसर मेरे पास आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी का आ रहा है और नीचे भी इन्फिनिटी आ रही है, तो जब ये डिवीजन होगी डिनोमिनेटर तो डेसिमल के अंदर है ना हमारा, डिनोमिनेटर तो डेसिमल में चल रहा है, ऊपर तो हमारे पास न्यूमरेटर। अब डेसिमल में वो जितना वो इन्फिनिटी के अंदर है वो, तो जब वो डिवीजन होगी तो वो आंसर मेरा इन्फिनिटी में ही आएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी में आंसर है क्योंकि नेगेटिव है। सेम सिनेरियो जो है ना इसके साथ भी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे x की जो भी वैल्यू रखूँगा स्क्वायर होने के बाद वो चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव के ऊपर तो कोई पावर नहीं है। सो इसका भी सेम वही नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। तो अगर मैं यहाँ से जाके ग्राफ में भी देखूँ, तो ये ग्राफ में भी आगे इसको देखें ना, तो ये दोनों आंसर चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो, और लेफ़्ट और राइट देखें, लेफ़्ट और राइट के अंदर एक और चीज़ भी समझ लें कि जब हम लेफ़्ट और राइट की बात करते हैं ना, तो लेफ़्ट और राइट का मतलब ये भी होता है कि ये बिल्कुल समझे कि जो जो इससे बिल्कुल जाके टच हो रहा होता है, जो बिल्कुल इसके करीब जो चीज़ जा रही होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये जो बिल्कुल इसके करीब जा रही है चीज़, तो वो दोनों केसेस में, चाहे वो लेफ़्ट से चीज़ राइट से चीज़ आ रही हो, चाहे लेफ़्ट से चीज़ चल रही हो, वो दोनों जाके इन्फिनिटी में बात जा रही है, वो सब इन्फिनिटी में जा रहा है, ठीक है जी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ जो है वो बस जहन में बिठा लें कि ये जो मैंने कहा ना कि जो हम सिंपल केस की हम बात कर रहे थे ना, सिंपल केस के ऊपर मैंने डिस्कशन की कि सिंपल केस जिस तरह लेट सपोज है x+5/x+2 है, तो इसमें जब हम लगाएंगे, जब हम लिमिट की बात करेंगे फ्रॉम द राइट साइड और लेफ़्ट साइड, लाइक लेट सपोज अगर लिमिट मेरे पास है x और टूवर्ड्स 1 है, और राइट साइड लेफ़्ट साइड से है या फिर राइट साइड से है, सो इन केसेस के अंदर मैंने कहा था कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एक पीछे दी। अच्छा, एक और चीज़ ये भी ध्यान में बिठा लें, थोड़ा सा उसको अगर हम थोड़ी सी उसमें अगर हम डिस्कशन करेंगे टेक्निकली, थोड़ा सा अगर हम देखें, तो ये जो मेरे पास केस है, ये जो फ्रैक्शन है मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं वर्टिकल एसिम्पटोट को देखूँ ना, तो वर्टिकल एसिम्पटोट मेरे पास क्या है, -2 है, ठीक है। और जो वो मुझसे लिमिट की बात कर रहा है तो वो 1 पे कर रहा है, वो 1 के आसपास की बात कर रहा है, वो 1 पे, ठीक, 1 से माइनस 1 से प्लस, ठीक है, लेफ़्ट राइट। तो अब ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, सही है।
तो जब इस तरह केस होगा तो इस केसेस के अंदर कि वर्टिकल एसिम्पटोट के साथ वो नंबर जिसकी वो बात कर रहे लिमिट वो अगर डिफरेंट होंगे, वो मैच नहीं हो रहे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उन केसेस के अंदर जो है हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, इसको डायरेक्टली पुट कर देंगे हम इक्वेशन के अंदर। सो जिस तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि मैं अगर एक ग्राफ बना के तो यही वाला जो अभी हमने किया था कि लेट सपोज y इज़ इक्वल टू हमारे पास है x + 5 अपॉन x + 2। अब इस केसेस में अगर मैं कहता हूँ कि वो जो था वो 1 की बात कर रहा था, तो देखिए अब ये आपस में क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सही है। सो एक यहाँ पे एक जो है ना एक कंटिन्यूटी जो है ना उसको वो ब्रेक कर रहा है यहाँ से ना, तो ये इस पॉइंट पे लेफ़्ट और राइट दोनों आ रहे हैं इस पॉइंट पे, सही है। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो अगर बात हमसे कर रहा है, लेट सपोज यहाँ की बात वो हमसे कर रहा है, ठीक, ये क्या है इसका ऑलमोस्ट हम कह दें कि एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, -2, हाँ जी, अब ये देखें ऑलमोस्ट -2 हो गया ये। तो अब -2 हो गया, तो अब -2 की अगर वो -2 की पर आपसे लेफ़्ट और राइट लिमिट मांगता है तो -2 के ऊपर और वर्टिकल एसिम्पटोट दोनों सेम है, तो इन केसेस के अंदर फिर क्या होगा कि हम वो जो वैल्यूज़ थी जो इन्फिनिटी वाली अप्रोच है, फिर हम उस अप्रोच के ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।